Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज हम वावल्स को कंटिन्यू करेंगे, वावल्स के बारे में और थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे हम। अब अरबिक में वावल्स हमने समझे कि वावल्स 6 होते हैं, लॉन्ग वावल 3 और शॉर्ट वावल्स 3 होते हैं। शॉर्ट वावल्स का नाम फतह यानी कि ज़बर और कसर यानी कि ज़ेर और दमा यानी कि पेश भी बोलते हैं। अब वो हर्फ, वो लेटर जिस पे फतह आती है उसको, उस लेटर को मफ्तूह बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अलिफ के ऊपर जो है फतह आई है यहाँ पे, या ज़बर आई है, दैट मीन्स अलिफ जो है ये यहाँ पर मफ्तूह है। इसी तरह वो लेटर या वो हर्फ जिस पर ज़ेर या कसरा आती है उस हर्फ को मकसूर बोलते हैं। दैट मीन्स ये अलिफ यहाँ पर मकसूर है, ये वाला अलिफ, और इसी तरह जिस पर पेश आता है इस अलिफ को ममदू बोलते हैं। तो ज़बर वाला हर्फ मफ्तूह, ज़ेर वाला हर्फ मकसूर और पेश वाला हर्फ ममदू कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे सुकून किसको बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर लफ्ज़ वर्ड है ईमान, इसमें जो या लेटर है इसलिए या लेटर को जो है अलिफ के साथ मिलाया जाता है यहाँ पे। तो हमें क्या है यहाँ पे करना क्या है, हमें अलिफ को या के साथ मिलाना है। तो जब अलिफ को या के साथ मिलाएंगे, इसके लिए अरबी में जो साइन है वो ये गोल वाली साइन आती है, या आधा ऐसे ही आता है। तो इसका मतलब है इस वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ के साथ मिलाया जाता है, तो ये बनेगा ईमान। इस साइन को जो हमें ये बताती है कि इस वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ के साथ मिलाना है, पहले वाले हरकत के साथ मिलाना है, इस साइन को सुकून बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है जज़्म। तो सुकून और जज़्म जिस हर्फ पे हो उसको पहले वाले हर्फ के साथ उससे पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे ईमान यहाँ पे। और वो हर्फ जिस पर जज़्म आए, जिस पर ये साइन आए, जिस पर जज़्म आए, ऐसे वाले हर्फ को साकिन बोलते हैं। तो या पर यहाँ पे जज़्म आई तो या को हम साकिन बोलेंगे, या इसको मजज़ूम भी बोलते हैं। तो वो हर्फ जिस पर जज़्म आए या सुकून आए, इस वाले हर्फ को साकिन या मजज़ूम बोलते हैं। इसी तरह तशदीद एक और साइन है अरबिक में, जिसका मतलब है कि उस वाले हर्फ को 2 बार पढ़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है, मदर को अरबी में बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये वर्ड ऐसे हैं, पहले मीम पर जज़्म है तो मीम को अलिफ के साथ मिलाना है, फिर मीम दोबारा पढ़ा जाता है। तो ये यहाँ पर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मीम पर यहाँ पर अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर पेश ही लगाएंगे, डबल पेश नहीं लगाएंगे। तो जो यहाँ पर जो अब हमने मीम जो है 2 बार लिखा, एक मीम जो पहला वाला मीम है इस पर जज़्म आता है तो इसको अलिफ के साथ मिलाएंगे और दूसरे मीम पर जो है हरकत है, हरकत बोलते हैं। जब लेटर पे ज़बर ज़ेर या पेश हो हम बोलते हैं लेटर पे हरकत है। तो इस पर हरकत है, तो जो मीम है वो 2 बार आया तो इसको मुँह पढ़ा जाता है। और इसी का दूसरा लिखने का तरीका है ऐसे, 2 बार लिखने के बजाय इसको हम छोटा वाला W जैसा लगाते हैं ऊपर, उसका मतलब इसको 2 बार पढ़ना है। तो इसकी वजह से हम इसको
मु बोलेंगे, तो चाहे हम ऐसे लिखें इसको मु या तशदीद लगाकर एक ही बार मीम लिखे मु, इस वाले साइन को हम तशदीद बोलते हैं, और वो हर्फ जिस पर तशदीद आती है उसको मुशद्दद बोलते हैं। मुशद्दद उसको बोलते हैं। तो सुकून का मतलब है इस वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ना है, और तशदीद का मतलब है इस वाले हर्फ को 2 बार पढ़ना है, एक तो पहले वाले के साथ मिलाकर और दूसरा अपनी हरकत देकर पढ़ना होता है। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ हम इस सेक्शन में सीखने वाले हैं वो है हमज़ा। हमज़ा ये भी एक अरबी हरुफ है, लेकिन ये मेन 28 हुरूफ में से नहीं आते, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा हुरूफ इस्तेमाल होता है अरबिक लैंग्वेज में। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि इसके लिखने का बहुत सारे तरीके हैं इसके। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, हम सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल है अहद, 1 को अरबी में अहद बोलते हैं। तो जो यहाँ पर ये लफ्ज़ अहद है ये अलिफ से शुरू होता है, लेकिन जो ये अलिफ है इसके ऊपर ज़बर है। यहाँ पर ईमान, ये भी अलिफ के नीचे ज़ेर, यहाँ पे यहाँ पर भी अलिफ, इसके ऊपर पेश। अब ये एक रूल याद रखना है, इम्पोर्टेंट रूल है कि अरबिक वर्ड जो होता है वो कभी वावल से शुरू नहीं होता है। अरबिक वर्ड्स मस्ट स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट, वावल से शुरू कभी नहीं होता है। लेकिन अब अगर हम ये 3 एग्जाम्पल देखेंगे, ये अरबिक लफ्ज़ है, ये शुरू हुआ अलिफ से, और हमने पता है कि जो अलिफ है ये वावल है, लॉन्ग वावल में आता है, लॉन्ग वावल है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं ये लॉन्ग वावल से शुरू होते हैं, अलिफ से शुरू होते हैं। तो ये कैसे फिर यहाँ पर आ सकते हैं अगर अरबिक में हमेशा पहले कॉन्सोनेंट को आना है, कॉन्सोनेंट को आना है। हाँ, तो और इसको समझने के लिए एक बात याद रखनी है कि जब भी अलिफ पर कोई हरकत होगी या अलिफ पर कोई जज़म होगा, चाहे हरकत होगी चाहे अलिफ पे जज़म होगा, उस सूरत में वो अलिफ नहीं होता है बल्कि वो हमज़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर आहद है। अब चूंकि हम कहते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि अलिफ के ऊपर ज़बर है, लेकिन ये ज़बर वाला अलिफ हो या ज़ेर वाला अलिफ हो जो शुरू में आता है, अलिफ ज़बर वाला अलिफ, ज़ेर वाला अलिफ, पेश वाला अलिफ जो लफ्ज़ के शुरू में आए, स्टार्ट में आए, ये अलिफ नहीं होता है, ये हमज़ा होता है। अभी लिखा ऐसे ही जाता है लेकिन होता है हमज़ा। तो बेसिकली हमज़ा ज़बर है, ये हमज़ा ज़ेर है और ये हमज़ा पेश है। तो ये एक हमज़ा लिखने का तरीका है जो शुरू में आएगा ज़बर के साथ तो अलिफ, ज़ेर के साथ तो अलिफ, पेश के साथ भी आएगा शुरू में तो अलिफ के ऊपर। अब दूसरा तरीका है हमज़ा को लिखने का, वो है डायरेक्टली इसके ओरिजिनल फॉर्म में ये भी लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंशा, यहाँ पर जो हमज़ा है ये एज सच ओरिजिनल फॉर्म में लिखा जाता है। इसी तरह माशा, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हमज़ा जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है। इसी तरह अब जो हमज़ा की एक और फॉर्म है उसको हम हमज़तुल वस्ल बोलते हैं। अब जो हमज़तुल वस्ल वो हमज़ा होता है जो लिखा नहीं जाता है लेकिन पढ़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
जो शुरू में जो ये अलिफ आया इस पर ज़बर आई, अलिफ आया, ज़ेर आई, अलिफ आया, पेश आया, ये तीनों शुरू में है। अब हमें पता है कि अलिफ अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है। क्यों? क्योंकि इस पर हरकत ज़बर की है। ये भी हमज़ा है कि हरकत है, ये भी हमज़ा है क्योंकि हरकत। इसी तरह जज़म भी अगर हो, इसी तरह अगर जज़म भी हो तो वो भी हरकत ही होती है अलिफ पे। अलिफ पे जज़म होना भी ये हमें क्लू देता है कि ये जो अलिफ है अलिफ नहीं है, ये हमज़ा है। तो ज़बर वाला अलिफ, ज़ेर वाला अलिफ, पेश वाला अलिफ और जज़म वाला अलिफ ये जब होंगे तो ये अलिफ नहीं होते हैं, ये सारे हमज़ा होते हैं। हमज़ा के लिखने के तरीके डिफरेंट है ये। इसी तरह अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमज़ा पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता, लिखा अलिफ पे होता है लेकिन पढ़ा हमज़ा के स्टाइल में ही पढ़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमज़ा उसकी आवाज़ हलक के अंदर से निकलती है तो ये अहद उसी तरह पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता। वो हमज़ा जो पढ़ा तो जाता है लेकिन लिखने में नहीं आता, लिखा नहीं जाता है। ऐसे हमज़ा को हमज़तुल वस्ल बोलते हैं, ऐसे हमज़ा को हमज़तुल वस्ल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हमने आज देखा, या टोटल अभी तक हमने देखा कि अरबिक अल्फ़ाबेट्स जो है 28 है। इन 28 में से जो 3 है वो लॉन्ग वावल्स हैं और बाकी जो 25 है वो कॉन्सोनेंट्स है। और 3 लॉन्ग वावल्स के अलावा हमारे पास 3 शॉर्ट वावल्स भी है जो साइनस के फॉर्म में है। एक तो है ज़बर, एक तो है ज़ेर और एक है पेश। उसके अलावा हमने देखा साइनस के और कुछ फॉर्म्स है जो यूज़ होते हैं लफ्ज़ बनाने में, अल्फाज बनाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा अगर ज़बर के साथ या भी मिलाया जाता है जिसको हम आई बोलते हैं, और ज़बर के साथ वाव भी मिलाया जाता है जिसको हम आओ पढ़ते हैं, जिनको हम डिप्थोंग्स बोलते हैं। इसी तरह हमने आज और 2 साइनस देखे, जज़म और तशदीद। तो इसका मतलब है कि जो लेटर है, जो लफ्ज़ है, उसको पहले वाले लफ्ज़ के साथ मिलाना है और जिस लेटर पर, जिस हुरूफ पर ये साइन आती है, ये सुकून आता है, उसको साकिन बोलते हैं। और इसी तरह इसका मतलब है ये एक तो पहले वाले हरफ के साथ मिलाना है, ऊपर फिर उसके बाद हरकत के साथ भी पढ़ना है, दैट मीन्स 2 बार पढ़ना है। और वो हर्फ जिस पर ये आए उस हर्फ को मुशद्दद बोलते हैं, मुशद्दद बोलते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि इन 28 लेटर्स के अलावा, हुरूफ के अलावा एक और हुरूफ है जो इनसे बाहर पढ़ा जाता है, वो है हमज़ा। और उस हमज़ा के हमने 4 फॉर्म्स देखे। एक अलिफ पे अगर ज़बर आए तो वो बेसिकली हमज़ा होता है। इसी तरह अलिफ पर ज़ेर आए वो भी हमज़ा होता है। अलिफ पर पेश आए तो वो भी हमज़ा ही होता है। इसी तरह अलिफ पर जज़म आए तो वो भी बेसिकली हमज़ा ही होता है। और दूसरा हमने देखा कि हमज़ा की दूसरी फॉर्म है जो ओरिजिनल फॉर्म में आती है। थैंक यू।